अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, ये बहुत ही बड़ा मामला है और बहुत ही लापरवाहियां भी हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी। शॉर्ट सर्किट प्राथमिक तौर पे बताया जा रहा है, लेकिन खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। 2 मरीजों की जान चली गई है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जवाबदारी लेनी ही पड़ेगी। अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है, लेकिन जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक डॉक्टर भगवान का रूप रहता है और 9 कोरोना पेशेंट को अब दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और कुछ मरीजों की जान भी इन डॉक्टर्स ने ही बचाई है, लेकिन आखिर क्यों इस प्रकार की असावधानियां निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल करिश्मा, जिस तरीके से हम देखें कि डॉक्टरों ने ये कहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये हादसा हुआ था। 9 मरीजों को आनन फानन में शिफ्ट किया गया। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो अस्पताल में जो मौजूद जो नर्स थी और जो डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मरीजों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसमें 2 मरीजों की जान चली गई है। हालांकि जो अस्पताल प्रबंधन है, उनका ये कहना है कि जो मरीज आईसीयू में भर्ती थे वो क्रिटिकल कंडीशन में थे और कुछ निजी अस्पतालों से आए थे तो उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन प्रारंभिक तौर पर दम घुटना, ये बात सामने आई कि दम घुटने से मरीज की मौत हुई है। हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच बिठा दी गई है। अफसरों जो अगर बात करें, यहाँ प्रशासनिक अफसर भी इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड सेंटर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है, उसमें तमाम इंतजाम है, नया अस्पताल है, लेकिन बावजूद इस प्रकार की घटना होना अपने आप में सवालिया निशान खड़े करती है, क्योंकि एकमात्र अंचल का ऐसा अस्पताल है जहाँ कोविड के जो क्रिटिकल मरीज हैं उनका उपचार किया जा रहा है और ऐसे में वहाँ हादसा होता है तो सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, लेकिन जांच पड़ताल की जाएगी और जांच के बाद जो तथ्य आएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन करिश्मा, देखने वाली बात तो ये भी है कि अस्पताल के जो वहाँ मौजूद जो स्टाफ था, उसने बहुत मेहनत करके बड़े हादसे को टाला है। बिल्कुल, और अगर हम बुरी चीज़ इसमें देख रहे हैं, कुछ असावधानियां देख रहे हैं, तो इससे नकारा नहीं जा सकता है कि यही स्टाफ है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए इन मरीजों की जान बचाई है। लेकिन इसमें चिंताजनक बात प्रहलाद, हम बार बार यही कहेंगे कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोविड सेंटर है और इस प्रकार से तो सावधानियां वहाँ पे और ज़्यादा होनी चाहिए। मरीज को आखिर क्या रिक्वायरमेंट है ये तो देखना ही चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय स्थिति न बने, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है जिसके चलते आग यहां पे लगी है। फिलहाल क्या अस्पताल प्रबंधन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है? अब तो 2 मरीजों की जान चली गई और बाकी जो मरीज हैं जिन्हें शिफ्ट किया गया है, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए, एक अन्य मरीज जो झुलसा था उसका उपचार जारी है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन बार बार ये कह रहा है कि ये जो हादसा हुआ है अचानक हुआ है और अस्पताल में चूंकि पूरे इंतजामात हैं, अस्पताल नया बना है और अभी फिलहाल प्रबंधन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, जो कोई भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जांच की बात कहकर फिलहाल प्रबंधन ने पल्ला झाड़ लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रहलाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये, जो 2 मरीजों की जान गई, अब वो मरीजों की जान तो वापस नहीं आ सकती है। खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। एक नया अस्पताल जिसमें दावा किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, और ऐसी अगर व्यवस्थाएं हों तो किस तरीके से पेशेंट अस्पताल में भर्ती होगा, कई सवाल उठ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इतना भी है कि इन्हीं डॉक्टर्स के स्टाफ ने मरीजों की जान भी बचाई है। हालांकि अभी जो मरीज झुलसे हैं उनका इलाज चल रहा है और 2 मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई।